नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। अब कैसी है हालत? जान को खतरा नहीं है, फिलहाल वो अनकॉन्शियस है। केस कौन हैंडल कर रहा है डॉक्टर? डायरेक्टली कलेक्टर साहब हैंडल कर रहे हैं। आप लोगों का काम है, आप ही कीजिए। ओके सर। गोपाल। यस सर। तुम यहीं रुको और सब कुछ संभालो। ओके मैडम। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था और इसने गले में बांध दी। नालायक कहीं का। इस एनकाउंटर में आपका लुक रहेगी कि आपका नहीं है। क्या ये बात सच है मैम? पहले तो इस हादसे से जूझ रही विक्टिम जल्दी से ठीक हो जाए, यही प्रार्थना है। इस इंसिडेंट में पकड़े गए सारे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, न्याय व्यवस्था को यही विनती करती हूँ। गुणा को हमारी पार्टी ने पाल पोस कर रखा है। विरोधी पार्टी तो यही प्रचार करती है। वो 6 महीने में जो काम नहीं कर पाए वो हमने 6 हफ्तों के अंदर अंदर ही करके दिखा दिया। इस हिसाब से गुणा को किसने पाल पोस कर रखा था, यह आप ही समझ लीजिए। सर, कलेक्टर अभिराम के अपॉइंटमेंट को आपने खंडन किया था, पर उन्होंने ही इस ऑपरेशन को आगे बढ़कर अंजाम दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसने कहा ये हमारी सरकार ने प्लान किया हुआ एक सीक्रेट ऑपरेशन था और कलेक्टर अभिराम हमारे चेन ऑफ कमांड का एक पासिंग पॉइंट है, बस। राष्ट्र के सारे माफिया का अंत करना ही हमारी पार्टी का लक्ष्य है और वो इस एनकाउंटर से शुरू हो गया है। सारे राष्ट्रों में इस तरह के काम करके हम राष्ट्र में शांति फैलाना चाहते हैं। मैडम, उस लड़की के बारे में अब तक हमें कोई खबर नहीं मिली है। क्या आप उस लड़की से मिली हैं? अब उसकी हालत कैसी है मैडम? उस लड़की की हालत इस वक्त बहुत ही खराब है। हम बस ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो होश में आ जाए और कुछ नहीं। पॉलिटिकल लीडर्स हमारे डिपार्टमेंट को फ्रीडम देंगे तो रिजल्ट्स कैसे होंगे ये आप सभी ने देखा है। हम चाहते हैं कि आगे भी ये सपोर्ट ऐसा ही चलता रहे। इस एनकाउंटर के मामले में सर तुम देख लो। सर जस्ट अ मिनट सर। सीएम जी ने इस केस को पर्सनली मुझे हैंडल करने कहा है। तो मुझे आने से मना किया है? सर ऐसी बात नहीं है, जिसका काम है वही इसे अच्छे से कर सकता है। कलेक्टर होने के नाते जिले में कोई भी काम हो वो डायरेक्टली हैंडल करने का अधिकार है मुझे। ऑफ कोर्स सर, आप ही फाइनल अथॉरिटी है। सर ये लोग कौन है? दुनिया में कहीं पर भी यूएस सिटीजन्स पर क्राइम होता है तो वहाँ के कॉन्सुलेट असिस्टेंट की हेल्प करना उनकी ड्यूटी है और उनका साथ देना हमारी ड्यूटी है। एनी कंसर्न्स? नॉट एट ऑल सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। Is this the medicine going in there? Yes, ma'am. Can I check? This is a wrong dosage. Prescription किसने दिया था? चीफ डॉक्टर ने दिया है। What's happening here? पेशेंट को मारने का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ। Mind your language, sir. ये लोग कौन है? काउंसलेट ऑफिशियल्स। हाइपोटोनिक सिलेंडर में 30% जेलेटॉल दिया है। इससे पेशेंट की मौत हो सकती है। आपको नहीं पता क्या? इसे लिखने वाले आप ही हो ना? सर वो कोई गलती से हो गया सर। सिस्टर निकाल दो उसे। प्लीज गेट अ न्यू सलाइन। इंसानों की जान जाए ऐसी गलती को गलती नहीं कहते हैं। बाहर चलिए। देश के सारे एग्जाम देते हुए टाइम वेस्ट करने की बजाय किसी एक एग्जाम पर फोकस करता तो पास हो जाता ना। इन एग्जाम्स में वो पास नहीं होगा, ये तुम्हें कैसे पता? मतलब क्लियरिटी नहीं है ना। ये उसने खुद के लिए लिखा है और ये सारे उसने अपने अहंकार के लिए लिखे हैं। उसके पास तो क्लैरिटी है पर उसके आसपास की दुनिया में कोई क्लैरिटी नहीं है। तुमने ऑलरेडी वोट दे दिया, जाओ। इंक है क्या? नहीं। फेस मैच हुआ। मतलब मेरा वोट क्लियरली रिग हुआ है ना? हेलो, ये वोटिंग बूथ रिग्ड है, सब अपने घर चले जाइए। रुक जाओ, कोई वापस मत जाना। ये क्या पागलपन है? रूल के मुताबिक तुम्हारा वोट मिस होता है तो टेंडर बैलेट पर साइन करना पड़ता है। हट जाओ। मेरा वोट मिस नहीं हुआ है, क्लियरली रिग हुआ है। वोटिंग कैसे हो सकती है? वोटिंग रोकने वाला तू कौन है? ये पूछने वाले तुम कौन हो? पोलिंग ऑफिसर हो? नहीं ना? तो जाओ। कौन है बे? कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर को बुलाइए, तब तक वोटिंग बिल्कुल नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम है? ओह,
तो आप ही हो वो कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर। इस बार कौन सी पार्टी ने पैसे दिए हैं? पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं है।